सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए डालते हैं नजर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद अब भदोही जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित भदोही विधायक के भाई व नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अनिरुद्ध त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो अभी हाल में अनिरुद्ध त्रिपाठी ने सपा के एक शीर्ष नेता से मुलाकात भी की है, जिसे लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। आपको बता दें कि गांव की सरकार पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। गांव के हर बूथ पर बैठक की, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कमजोर नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटों में से मात्र 4 जिला पंचायत सदस्य की सीट मिल पाई है। सपा का दावा है कि उसके पास 10 सीट है तथा कईयों पर निर्दलों ने परचम फहराया है। निर्दल में कई ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। बगावत करते हुए भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भाई भतीजे चुनावी मैदान में कूद गए, जिसमें अनिरुद्ध त्रिपाठी व भतीजे पप्पू त्रिपाठी को जीत हासिल हुई है। ऐसे में अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर गौर किया जाए तो अनिरुद्ध त्रिपाठी ही मजबूत माने जा रहे हैं। भाजपा विधायक के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी ने सपा के शीर्ष नेता से संपर्क करने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। रमजान माह का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा आज है। ऐसे में जामा मस्जिद भदोही के इमाम हाफिज परवेज अहमद अच्छे ने भदोही वासियों से अपील की है कि संक्रमण को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, घर में ही रहकर इबादत करें। आपको बता दें कि बेकाबू संक्रमण व लॉकडाउन को लेकर इस बार भी मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसको फॉलो करें और सरकार का सहयोग करें, साफ सफाई का ध्यान दें, अपने घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, अपने घर में बाल बच्चों का ख्याल करें और सरकार का सहयोग करें। संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है, लेकिन संक्रमण जांच कराने से यात्री कतरा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा भदोही सुरियामा रेलवे स्टेशन के मध्य मोड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां मुंबई से वाराणसी के बीच चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस को यात्रियों ने चैन पोलिंग कर रोक लिया और बड़ी संख्या में यात्री मोड़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। आपको बता दें कि मोड़ रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव नहीं है और न ही यहां पर जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। यही वजह है कि यात्री जांच से बचने के लिए यह तरीका अपना रहे हैं। आज हम आपको भदोही के महाराजा बलवंत सिंह परिसर में बने L2 अस्पताल की हकीकत बताएंगे, जहां संवेदनहीनता की कहानी मरीज के करीबियों ने अपने मोबाइल में कैद की है। दरअसल भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के 42 वर्षीय बैजनाथ मौर्य नामक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई, जहां परिजन उन्हें भदोही के L2 अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। मरीज के करीबियों का कहना है कि पहले तो काफ़ी देर तक किसी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें ऑक्सीजन के लिए रेगुलेटर खरीद कर लाने की बात कही गई, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व खुद भदोही जिले की डीएम का दावा है कि ऑक्सीजन व दवाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन भदोही के L2 अस्पताल में मरीजों से बेखौफ मेडिकल सामान मंगाए जा रहे हैं। इस संबंध में जब मरीज के करीबी राजाराम यादव ने L2 के जिम्मेदार से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेड खाली नहीं है। सरकार और सरकारी महकमे के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, जिसे समझने के लिए आप यह ऑडियो सुनिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। सर रामराज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलेटर मंगवाया जा रहा है, रेगुलेटर आप लेके आइए। हेलो, हाँ सर,
कह रहे मरीज से रेगुलेटर मंगवाया जा रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए। हाँ, तब ऐसे आधे एक घंटे से मरीज खड़ा था वहाँ पे और भर्ती नहीं ले रहा। उसके बाद तब मरीज को क्या किया जाए सर? मरीज को जब बेड खाली होगा तो मिल जाएगा। क्रिटिकल है कि जब सब बेड भरे हुए हैं तो सर मरीज और सर मरीज मर जाएगा तब लेके आए हम? हाँ, और क्या, बिल्कुल मरीज मर जाएगा तब लेके आए? अरे यही तो हो रहा है भाई, क्रिएटिव में हर जगह पे इसका है, सब जगह पे। अच्छा, हाँ, जब बेड खाली होगा तभी तो मिलेगा। अच्छा ये बात है। और आप कह रहे हैं मुरौना थाना इलाके के सुभाष नगर नथईपुर मार्ग के कलापुर गांव के समीप मिट्टी लदा एक तेज रफ्तार ट्राली अचानक पलट गई, जिससे बगल से गुजर रहा एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मिट्टी लाद कर एक भट्टे पर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की पहिया अचानक निकल गई और ट्राली कलापुर मोड़ के समीप पलट गई। चालक ट्रैक्टर से कूद गया। ट्रैक्टर ट्राली के समीप से गुजर रहा एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भदोही जिले के कुछ इलाकों में गुरुवार को हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। हालांकि सुबह से ही मौसम करवट ले रहा था, लेकिन भदोही सहित कई इलाकों में तेज धूप रही। वहीं ज्ञानपुर में गुरुवार की सुबह हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इस तरह के मौसम को लेकर हर कोई हैरान था। खबर से बौखलाए एक मनबड़ ने सत्यम न्यूज के ज्ञानपुर मुख्यालय संवाददाता अजमत हबीब को फोन पर धमकी दी है, साथ ही देख लेने की बात कही है। पूरी धमकी का ऑडियो पत्रकार के पास मौजूद है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व कुछ लोग जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में भीड़ लगाए खड़े हुए थे, जहां शारीरिक दूरी तार तार हो रही थी। कुछ ने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया था, जिसका पालन ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा करा रहे थे। कोतवाल ने जब लोगों को दूर खड़े होने की बात कही तो यह लोग उल्टे कोतवाल पर भी आरोप लगाने लगे। इसी खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से छापा भी था और दिखाया भी। अपनी खामियों से बौखलाए एक मनबड़ व्यक्ति ने पत्रकार अजमत हबीब को धमकी दी है। कहा कि कुछ दिन में अंजाम बुरा होगा। सत्यम न्यूज भी चैलेंज करता है कि हम ऐसे दबंगों व मनबड़ों से डरने वालों में से नहीं हैं। हमारी टीम सिर पर कफन बांधकर अपने काम को बाखूबी ईमानदारी के साथ अंजाम देती है। सत्यम न्यूज इस लड़ाई को पूरी हिम्मत के साथ लड़ेगा और इस पूरे मामले को सत्यम न्यूज पत्रकारों के अदालत दिल्ली में ले जाने में जुट गया है। आप भी सुनिए धमकी वाला ऑडियो। हेलो, बहुत बड़े मंत्री हो। क्या हुआ जी? क्या बोलो? कहीं मिलोगे ना, जितना मारेंगे ना तुमको, पूछो मत। क्या बताओ? तुम जो वहाँ मौजूद थे, हाँ, वहाँ सब पत्रकार मौजूद थे, उसमें यशो का सरासर गलती था। तुम जो है कि बता दिए, भेज दिए खबर। हम क्या भेजे हैं? क्यों? वहाँ से वो वायरल जो वीडियो किया वहाँ से कौन वायरल? कोई वायरल नहीं हुआ। वायरल हुआ है, कौन दिखाया बना के वीडियो? मंत्री बन रहे हो, कौन वायरल करेगा जी? क्या वीडियो तुम लोग बना के वायरल नहीं किए हो? क्यों? हम लोग वीडियो जान बना के खबर चलाने के लिए। तो खबर चलाए हो तो वायरल हुआ कि नहीं हुआ? में चलेगा क्या? पत्रकार विरोध में चलेगा साहब, तुम भी पत्रकार हो। अरे तो है, तो जब वहाँ से वो बात किए हैं कोतवाल साहब से किए होंगे, अपना जो बात किए होंगे। तुमसे स्पष्टीकरण नहीं लिए होंगे? तुमसे नहीं पूछे होंगे? कौन? हमसे कुछ बात ही नहीं हुआ है वहाँ। हम तो आप ही से मनवा थे वहाँ ना। तुम ना देखो, कभी मार खा जाओ, तुम पत्रकारिता करने लायक नहीं हो। कौन मारेगा ये बताओ? क्या तो है ना, तुम पत्रकारिता करने लायक नहीं हो। ये नहीं, कौन मारेगा? तुम ऐसे ही पत्रकारिता करोगे? नहीं, तुमसे अगर चैनल वाले पूछेंगे कि जो है अजमत ये खबर सही है गलत, तुम बताओगे ना? नहीं, ये बताओ पहले मारेगा कौन, ये पहले बताओ। तुम पहले ये बताओगे। नहीं, मारने वाली बात की पहले ये बताइए, मारेगा कौन? कोई भी मार देगा, तुम गलत करोगे। ठीक है, मार लो। हाँ, वही कह सुनो, अब तुमसे स्पष्टीकरण के लिए फोन किया गया होगा। तुम बता दिए होते कि जो हाँ ऐसा बोल रहे थे। वीडियो तो तुम्हारे पास नहीं है और तुम वीडियो बना के जो है उसको करवा दिया। तुम लोग पत्रकार हो क्या हो? ये नहीं, वही जब बात हुई है वहाँ से करे हैं तो कहीं की वायरल वीडियो चल रही है। कोतवाल साहब से बात कर लीजिए आप, क्या मामला है वो खुद बताएंगे आपको। चलो कभी बजोगे ना तब फिर हम लोग भी विरोध में चलाएंगे खबर। हाँ, चला लेना भाई। बढ़ते वैश्विक महामारी को लेकर 10 मई तक भदोही जिले में लॉकडाउन है।
पालन कराने के लिए भदोही शहर में पुलिस तो मुस्तैद रही, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस गाइडलाइन का पालन कराते देखी गई। लेकिन वहीं चौरी इलाके के गिरिया बाजार में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती देखी गई। ग्रामीण इलाकों के इस बाजार में बेखौफ लोगों की आवाजाही जारी रही। यहां लॉकडाउन का पालन कराने कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। ऐसा ही कुछ नज़ारा भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर भी देखने को मिला है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के दरोपुर मोहल्ले में खेत में भैंस जाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मोहल्ले में मारपीट से अफरा तफरी फैल गई। दोनों पक्षों ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी, जहां कस्बा पुलिस सहित यूपी डायल 112 की पीआरबी 2311 व 2297 मौके पर पहुंची थी। बताया जाता है कि दरोपुर मोहल्ला निवासी जटाशंकर यादव की भैंस शिवशंकर यादव के खेत में चली गई थी। आरोप है कि एक पक्ष ने भैंस को मार दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने गुरुवार को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही में बने L2 हॉस्पिटल का आकस्मिक निरीक्षण किया है। डीएम आर्यका अखौरी पीपीई किट पहनकर L2 अस्पताल पहुंची और भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। साफ सफाई, ऑक्सीजन, दवाई व मरीजों को दिए जाने वाले भोजन के गुणवत्ता को भी परखा है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी साफ सफाई की शिकायत पर L2 अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। उन्होंने निर्देश दिया है कि L2 अस्पताल की साफ सफाई व प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराया जाए। साथ ही भर्ती मरीजों को गर्म पानी, काढ़ा, सुबह का नाश्ता व शाम का भोजन समय समय पर दिए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने डॉक्टरों से कहा है कि भर्ती मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके भदोही जिले के प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया था। लेकिन भदोही विकासखंड के महबूबपुर ग्राम सभा में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया सामुदायिक शौचालय शोपीस बन गया है। रंग रोगन कर तो वाहवाही लूट ली गई, लेकिन आज भी सामुदायिक शौचालय पर ताला लटका है और गांव के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। विभागीय अधिकारियों ने ODF घोषित कर पूरी तरह चुप्पी साध गए हैं। घटिया निर्माण बंद पड़े सामुदायिक शौचालय से नाराज महबूबपुर के ग्रामीणों ने सामुदायिक शौचालय पर प्रदर्शन किया है और निर्माण कार्य जांच कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर गुड्डू यादव, मुन्ना यादव, पप्पू गौतम, दीपक यादव, प्रदीप आदि ग्रामीण मौजूद रहे। संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए शासन ने 10 मई तक लॉकडाउन का निर्देश दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानों को बंद कराने के लिए भदोही जिला प्रशासन लगा हुआ है। बावजूद कुछ लोग इस संक्रमण काल के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई का नायाब तरीका निकाला है। लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन कर कुछ लोग तरह तरह की दुकानें चला रहे थे। ऐसे दुकानदारों का ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा ने तराजू ही जब्त कर लिया है। ऐसे 8 दुकानदारों का तराजू ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने जब्त किया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से उल्लंघन करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। औराई विकासखंड के हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी सुरेश शुक्ला ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी को एक पत्र भेजते हुए ग्राम सभा में ही प्रेस वार्ता कर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। कहा कि फर्जी वोट के जरिए उसे हरवा दिया गया है। यह सब सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति के इशारे पर किया गया है। आरोप में कहा गया है कि मेरे एजेंटों को गणना टेबल से दूर कर दिया गया था तथा उनसे वोटर लिस्ट छीन ली गई थी। यह बड़ा आरोप औराई विकास खंड के हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी रहे सुरेश शुक्ला ने लगाया है। भदोही जनपद में जिला पंचायत के 26 वार्डों को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं उसमें भाजपा को सिर्फ 4 सीटें ही मिली हैं, जबकि निर्दल कई ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे। जानकारों का मानना है कि भाजपा के एक शीर्ष नेता के निर्णय व मतभेद के चलते भदोही जनपद में पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
परिणाम आने के बाद भदोही जिले के उस शीर्ष नेता के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर जुबानी बदकही के बीच लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। जानकारों का मानना है कि भदोही जिले में भाजपा ने पुराने व जुझारू भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर नए चेहरों को मैदान में उतार दिया, जिसकी वजह से पार्टी सिर्फ 4 सीट पर ही सिमट कर रह गई। परिणाम आने के बाद औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपने फेसबुक पेज पर कई पोस्ट किए हैं। अब इस पोस्ट को आप खुद पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोस्ट से किस पर और क्या इशारा किया गया है। सुरियामा थाना इलाके के मतेथु निवासी विनय सिंह के 25 वर्षीय बेटे शुभम सिंह उर्फ रवि सिंह की बादा जिले के नरैनी लहुरेटा मोरंग खदान में हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही शुभम सिंह के मतेथु में मातम छा गया और उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मतेथु गांव में पूरी तरह सियापा पथरा है। परिवार के लोग सुध बुध खो बैठे हैं। बताया जाता है कि शुभम उर्फ रवि सिंह अपने चचेरे भाई विकास सिंह के साथ 18 अप्रैल को खदान में मजदूरी के लिए गया था, जहां खदान के चेक पोस्ट पर अपने कर्मियों के साथ शुभम कुर्सी पर बैठा था। तभी उसके सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात की वजह स्थानीय लोगों को अवैध खनन व परिवहन नहीं करने देने की वजह सामने आई है। सुरियामा के मतेथु गांव निवासी शुभम सिंह के परिवार के कई लोग यहीं पर काम करते हैं। शुभम सिंह की हत्या से सुरियामा के मतेथु गांव व उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। गुरुवार को एसडीएम ज्ञानपुर ने लॉकडाउन गाइडलाइन का पालन कराने सड़क पर उतरे। गोपीगंज पहुंचे एसडीएम चंद्रशेखर व प्रभारी कोतवाल रमाशंकर यादव मैफोर्स के साथ गोपीगंज नगर का भ्रमण किया, जहां कई दुकानें खुली थी, जहां 1 दर्जन से अधिक खुली दुकानों का चालान काटा गया और जुर्माना भी वसूला गया है। अभियान से हड़कंप मचा रहा। इस दौरान एसडीएम ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लॉकडाउन का पालन व दुकानों को बंद रखने की गोपीगंज नगर वासियों से अपील की है। कहा कि कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर बुधवार को गोपीगंज के जिस बड़े कपड़ा व्यापारी के यहाँ गोपीगंज पुलिस ने 10,000 रुपया जुर्माना लगाया था, वह दुकान एसडीएम के निरीक्षण में गुरुवार को भी खुली पाई गई। हालांकि एसडीएम दुकान पर पहुंचे इससे पहले कपड़ा व्यापारी ने शटर गिराकर सभी ग्राहकों को अंदर कर दिया, जहां कपड़ा व्यवसायी के ड्राइवर को पुलिस थाने ले आई और लापरवाह ऐसे 2 कपड़ा व्यवसायी की दुकानों पर पुलिस ने पहरा बैठा दिया है। भदोही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गई, लेकिन भदोही जिले के 6 विकास खंडों के परिणाम आने के बाद गांव में 2 गुट हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में हार जीत को लेकर चर्चाओं के साथ मंथन व आपसी गर्माहट भी देखी जा रही है। कहीं यह गर्माहट 2 गुटों के बीच विवाद का कारण न बन जाए, ऐसे में ग्राम सभाओं को चिन्हित कर स्थानीय पुलिस व खुफिया विभाग उन पर नजर रखे। लगातार इस तरह की ग्रामीण इलाकों से शिकायत आ रही है कि जीत वाला पक्ष हारने वाले पक्ष पर कटाक्ष कर रहा है। इस बात को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही इलाकों में अब भी जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। चुनाव परिणाम के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिल रहा है। भदोही जिले में गुरुवार को 230 और नए मरीज मिले हैं। साथ ही 8 लोगों की मौत हुई है। 152 लोग ठीक हुए हैं। भदोही जिले में 1059 एक्टिव केस हैं। भदोही शहर के L2 अस्पताल में 91 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। साथ ही 1006 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। भदोही जिले में अब तक 85 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। गुरुवार को 651 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आज बस इतना ही। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 7 मई 1861 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर का जन्म हुआ था। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।